एक दिन एक युवक आंखों में आंसू लिए भगवान बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे उसने अपने जीवन से हार मान लिया हो। युवक ने पूछा, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ बार बार बुरा ही क्यों होता है? क्या इस संसार में अच्छा होना कोई मायने नहीं रखता है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देख मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न एक चिंगारी है, लेकिन उत्तर एक नदी की तरह है। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत नेक दिल इंसान था। वह बूढ़ों की सेवा करता, भूखों को खाना खिलाता और वह कभी किसी से कठोर वचन भी नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसकी गाय मर गई और कुछ ही दिनों के बाद चोरों ने उसका घर लूट लिया। लोग उसे ताने मारने लगे, इतना अच्छा बनकर इसे क्या मिला? अब देखो इसका हाल कैसा हो गया है। यह सब देखकर हरिदत्त अंदर से टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि वह अब तपस्वी बनकर जंगल जाएगा और भगवान से पूछेगा, मैं अच्छा हूँ, फिर भी ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? वह कई दिनों तक चलता रहा, भूखा प्यासा थका हुआ, और अंततः एक गुफा में उसे एक ऋषि मिले। उस ऋषि को उसने अपनी सारी पीड़ा सुनाई। वह ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें नदी के पार छोड़ देता हूँ, पर उस नाव में तुम्हें एक चीजें छोड़नी होगी। हरिदत्त ने पूछा, क्या चीजें? ऋषि बोले, अपेक्षाएं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। यह संसार एक व्यापार नहीं है, यह कर्मों की यात्रा है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, जब तुम बीज बोते हो तो फल तुरंत नहीं आते हैं, उसी प्रकार से अच्छे कर्मों का फल भी समय के साथ आता है। कई बार एक अच्छा इंसान दुख से इसलिए गुजरता है क्योंकि वह पुराने कर्मों का हिसाब चुका रहा होता है और उसकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वह युवक ने फिर पूछा, तो क्या अच्छा बनना व्यर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नदी कभी अपने पानी से लाभ नहीं लेती है, फिर भी वह बहती रहती है सबको जीवन देने के लिए। सूरज कभी खुद को गर्म नहीं करता, पर सबको उजाला देता है। उसी तरह अच्छा इंसान अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार के संतुलन के लिए अच्छा बनता है, और फिर एक दिन उसकी रोशनी खुद उसकी राह बन जाती है। अगर तुम अच्छा हो और फिर भी जीवन तुम्हें परीक्षा में डालता है, तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है, क्योंकि वह तुम्हें और ऊंचाई पर देखना चाहता है। इसलिए अच्छा बने रहो, क्योंकि अच्छाई देर से सही पर सबसे सुंदर फल देती है।